प्रेम सगाई सबसे ऊंची, 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 प्रेम सगाई। संसार में प्रेम ही सबसे ऊंचा है। इस प्रेम के कारण भगवान ने क्या क्या नहीं किया। दुर्योधन की मेवा त्याग दी, महाराज विदुर के यहाँ जाकर के एक साग खाया है। प्रेम के कारण अर्जुन का रथ हाँका है, अपने ठकुराई भूल गए हैं। प्रेम के कारण युधिष्ठिर के यज्ञ में जूठी पत्तल उठाई है। हर काम प्रेम पर ही किया। संसार में प्रेम से तो कुछ भी कराया जा सकता है, लेकिन क्रोध से कुछ भी नहीं कराया जा सकता। संसार में प्रेम सबसे बड़ी चीज है। प्रेम से बच्चों को सुलाया भी जा सकता है। अगर बच्चों को मार करके सुलाओगे नहीं सोएंगे, प्रेम से थोड़ी दो थपकी लगा दो सो जाएंगे। भले चाहे फिर वो कथा में ही क्यों ना हो। कथा में भी अगर बच्चे ज्यादा शैतानी करें, दो थपकी लगा दो, बच्चे आराम से सो जाएंगे और आप आराम से फिर कथा सुनते रहो। भगवान ने दुर्योधन के युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जूठी पत्तलें उठाई हैं। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ है। एक दिन दुर्योधन के मन में विचार आया कि चलो पांडवों की राजसभा देखते हैं। ये राजसभा मैं दानव की बनाई हुई थी, बहुत विचित्र राजसभा थी। इसमें जहां जल था वहां थल दिखलाई पड़ता, और जहां थल होता वहां जल दिखलाई पड़ता। इसी राजसूय सभा को देखने के लिए जब दुर्योधन आगे बढ़ा, जहां जल था वहां तो वह धोती को समेटे रहा, जहां थल था वहां धोती ऊपर की। ऊपर से द्रौपदी देख रही थी, खिलखिला करके हंस पड़ी और कहने लग गई, अंधे का तो अंधा ही होता है। इसी एक बात के कारण पूरा महाभारत युद्ध हो गया है। दुर्योधन वहां से चला आया है। भगवान पांडवों का यज्ञ संपन्न कराने के लिए इधर इंद्रप्रस्थ में आए हुए थे। उधर साल्व नाम के दैत्य ने द्वारिका में आक्रमण कर दिया। बेचारे यादव लोग साल्व से युद्ध करते रहे। कुछ समय के पश्चात भगवान पहुंचे हैं। फिर तो भगवान ने एक बार में ही साल्व का उद्धार कर दिया है। उसी समय साल्व का मित्र दंतवक्त्र और विदुरथ आए हैं। भगवान ने इन दोनों का भी उद्धार किया है। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। तीर्थ यात्रा में नैमिष क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर के सूत जी का वध किया। अब तो सभी संत कहने लग गए, हम कथा किससे सुनेंगे। तब उग्रश्रवा के रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत को व्यास मंच पर बिठाया है। बलराम जी ने इलवल के पुत्र बलबल दैत्य का उद्धार किया है और फिर पुनः अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। अब भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई, लेकिन अभी तक कभी आपने कोई ऐसे भक्त की कथा नहीं सुनाई जो कि भगवान का बहुत प्यारा भक्त हो। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसा तो भगवान का एक ही भक्त था जो कि ब्राह्मण भी था और भगवान को प्यारा भी था। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः।
भगवान का एक परम प्यारा भक्त है। ध्यान देना, पूरी भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी का नाम ही नहीं है। पूरी भागवत में कहीं पर भी सुदामा जी का नाम ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे महाराज जब नाम ही नहीं है तो फिर इस प्रसंग को सुदामा चरित्र क्यों कहा जाता है? इसलिए ये लोगों की परिकल्पना है। भक्तमाल के अनुसार सुदामा जी का चरित्र कुछ ऐसा ही है, इसलिए ये लोगों को एक सुदामा चरित्र का परिकल्पना लगता है, इसलिए इसको सुदामा चरित्र कहा जाता है। बाकी यहाँ तो यही लिखा है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। एक ब्राह्मण था जो कि भगवान का परम प्यारा भक्त था। वह ब्राह्मण सब कुछ होने के बाद में भी परम संतोषी था। इनके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी संतोष सबसे बड़ा धन है। इस संसार में सभी लोग निर्धन हैं, कोई भी धनवान नहीं है। धनवान तो वही है जिसके पास भगवान की भक्ति है। एक दिन सुदामा जी अपनी पत्नी के पास में आए, देवी कुछ खाने को बनाया हो तो दे दो। सुशीला जी की, इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जी ने कहा खाने की बात छोड़ो, घर में तो अन्न की भूसी भी नहीं है। अब तो सुदामा जी ने कहा जैसी हरि की इच्छा, क्योंकि इस संसार के मालिक वही हैं, हम तो उनकी ही मर्जी पर चलने वाले हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये सुदामा जी की भावना है। हम उसी में प्रसन्न हैं जिसमें आप प्रसन्न रखना चाहो। यदि आपकी इच्छा है कि हमारे घर में चूल्हा न जले तो न ही सही, लेकिन हम तो आपकी इच्छा पर ही चलने वाले हैं। एक दिन सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा कि देवी एक काम करते हैं क्या, मैं जाकर के कहीं से भिक्षा मांग करके लाता हूँ। भिक्षा मांगने गए, लेकिन किसी ने भी भिक्षा भी नहीं दी है। ये संसार मतलबी है, स्वार्थी है। स्वार्थ होगा तो एक कुत्ते को पालेगा, वरना तो एक चींटी को एक दाना भी नहीं डालेगा। सुदामा जी को किसी ने भिक्षा नहीं दी, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके सुशीला जी के पास में आए हैं। कहने लग गए देवी तुम यहाँ विराजमान हो, तुम्हारे पति के द्वारिकाधीश परम मित्र हैं, तुम अपने पति को द्वारिका में भेज दो। अब तो शाम को सुदामा जी घर पर आए हैं। सुशीला जी ने कहा हे नाथ आप द्वारिका चले जाओ। क्यों? मैंने सुना है कि द्वारिका में आपके एक मित्र रहते हैं, आप द्वारिका जाओ, वो आपको कुछ दे देंगे, आप वहां से ले आओ। सुदामा जी ने कहा देवी ये मित्रता इस प्रकार से भुनाई नहीं जाती है, मैं द्वारिका नहीं जा सकता हूँ। अब तो बार बार सुशीला जी आग्रह करने लग गईं, द्वारिका जाहु जो द्वारिका जाहु जो आठहु याम यह इच्छुक तेरे। बार बार आग्रह करने लग गईं। तब सुदामा जी ने कहा तुम इतना आग्रह क्यों कर रही हो, द्वार बार द्वारिका भेजने का इतना अधिक आग्रह क्यों? तब सुशीला जी ने कहा आग्रह इसीलिए कि आप कम से कम एक बार अपने मित्र के दर्शन तो कराओ। तब सुदामा जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहन के घर, बेटी के घर, बुआ के घर, मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर, इन लोगों के यहाँ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ जैसी भी श्रद्धा हो लेकर के ही जाना चाहिए। कृष्ण मेरे मित्र हैं, अब आप ही बताओ कि मैं अपने मित्र को क्या लेकर के जाऊं। सुशीला जी ने कहा उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। पड़ोस में गई हैं और जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तुंडलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा
भर्त्रे प्रादादुपायन। कहते हैं कि याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है। चावल कच्चे नुकसान कर सकते हैं, कच्चे चावल नुकसान कर सकते हैं। फिर तब कहते हैं चावल नहीं थे, चैल खंडेन अर्थात चूड़ा थे। कच्चे चूड़ा कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन कच्चे चावल नुकसान कर जाते हैं। सुदामा जी को सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई हैं, चूड़े मांग करके लाई हैं। एक फटे से कपड़े में उन चूड़ों को बांध दिया है। सुदामा जी उनको लेकर के द्वारका की ओर जाने लग गए। रास्ते में एक नदी पड़ी है, उस नदी में सुदामा जी पार नहीं जा पा रहे थे। फिर तो भगवान स्वयं एक केवट का रूप धारण करके आए हैं, सुदामा जी को बिना पैसों से पार किया है। सुदामा जी एक तेंदुए के वृक्ष के नीचे सो गए हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है कि जाओ, मेरा भक्त सुदामा आ रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मेरा भक्त सुदामा यहाँ से वापस लौट जाए, क्योंकि बहुत दूर है द्वारिका, आ नहीं सकता है, दुर्बल दुबला पतला है। अब तो श्री योग माया ने जाकर के सुदामा जी को द्वारिका में लाकर के खड़ा किया। अब तो प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने देखा ये तो यहाँ तो सोने के महल खड़े हैं। लोगों से पूछने लगे, भैया ये नगरी कौन है, इसका नाम क्या है? तब कहते हैं इस नगरी का नाम द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा, तो फिर यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है? बोले हमें पता नहीं कौन कन्हैया है। अब तो सभी सुदामा जी ने कहा, अरे भैया जो यहाँ का राजा है वही तो हमारा मित्र कन्हैया है। सखाओं ने, द्वारपालों ने कहा, देख लो मित्र का चित्र, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। फटे पुराने वस्त्र और कहते हैं कि हम कृष्ण के राजा हैं, कृष्ण के मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा कि तुम मित्र नहीं हो सकते। तब तो सुदामा जी ने बार बार आग्रह किया है, अरे द्वारपालों एक बार जाकर के भगवान से कह तो दो। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही मन में सोच करके आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे
है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने से खबर नसीब आ गया है, कि मिलने से खबर नसीब आ गया है। अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। श्री राधे। हरि बोल। सुनते ही दौड़े चले आए वो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरि बोल। श्री राधे। बराबर में अपने सुदामा बिताए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिताए, चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने दुलाए।